अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल रखते तो पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल दक्ता पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा ठीक। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल पत्ते का जल शंकर पर आप सोमवार के सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू कर, कमल का पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए। फिर जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो। ऐसी और वाला महाराज युग तो नहीं बोल रही है। भगवान गणेश जी महाराज को जो तुबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़े, मोली से धागे से बांधकर बन जाए। 2 बार से ही उसको लपेट लीजिए, 2 बार से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो। दुर्वा जहाँ गणेश जी का नाक टूटा है उसी और गणेश जी को समर्पित करी जा। दुर्वा का क्रम मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और बच्चे एग्जाम में पास होने के लिए 8 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है। ऐसा हमारा यह शिव महापुराण शास्त्र है। ये बात बहुत ध्यान लगा कर सुनिए। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना, जब हम भगवान देवज्ञ महादेव को समर्पित करते, अपनी कामना करके समर्पित करते, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान करे। भले आपने कुछ करा कहे, बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लो, उसका नाम लेकर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, हॉस्पिटल से छुट्टी करते, एक बेला तक 3 समय तक आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में कार्य चल रही थी वो स्थिति की कार्य तेरी पार हुई कि ना। जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन पर आज शांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूँ, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, तुम हार गए, तो किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठ। तिथियां होती है, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, दर्द संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र 1 आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंद देते हैं। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल
साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने दर से लेकर जा रहे हो, थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर भाव उत्पन्न है। ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेल का प्रिय शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहाँ हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले। जल निकलेगा भी। 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए, जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए तब तक जब तक वो जल ना और निकले है। और ब्रह्म मुहूर्त में ही उसका जल खनन होना चाहिए। महारत भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव भी ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के, क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसी कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती और कार्य सफल कर देती। शिव पंचायत का बल बड़ा। शिव पुराण कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग हो, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है मारा, उस फूल में हल्दी डाल हरा जो मंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है मारा, उसका और रोगों को धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लिंग पुराण तक भी है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको ठीक ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आरामदायक मिले। जैसे कि कई शरीर नहीं चल रहा, हाथ ठंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग। जैसे मानो कोई काम ऐसा है कि उसने पैसा तुम्हारा खा ही नहीं लिया, हो तो खाते पर हाथा जा रहा है, नुकसान हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक या तो बमुन का कांटा नाम भी नहीं तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख और उसको शिव मंदिर दस्त में कराकर शंकर भगवान का नाम नहीं करता और रो भेदा सरसों को राटे को रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने उस व्यापार के सम्मुख उसको जला दिया है। जिस सुख का भान भाजा व्यापार है उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए।